लेकिन नीतीश कुमार एक डूबते हुए नाव हैं, जो डूब रहा है दरिया में। उस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहेगा, जिसको जिंदा रहना है। अब मल्लाह समाज को क्या जवाब देंगे? सिर्फ मंत्री बनने के लिए आपने अपने पूरे समाज को गिरवी रख दिया। व्याकुल भारत, उसी का नाम मुकेश सहनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी हैं। कारी शोएब जी से कई मुद्दों पर बात होगी, कई चीज़ों पर चर्चा होगी और सबसे बड़ी चर्चा जेडीयू पर होगी, नीतीश कुमार पर होगी। एक खबर लगातार आती रही है कि सीएम नीतीश कुमार अपना संख्या बल मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कई बार उसको बेचैनी कहा जाता है, कई बार दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होता है और इस बार वो उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कीमत पर साथ लाना चाहते हैं। बिहार की सियासत में चर्चा का बाजार गर्म है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में हो सकता है, ऐसी खबर है। इस पूरी सियासत को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके इस नई पारी की शुरुआत के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना आपको। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, देखिए, डूबती नाव पे कौन सवार होना चाहेगा? अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने ही खारिज कर दिया, उनकी संख्या को घटा दिया, तो दूसरे क्या कर सकते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जनता के समर्थन से बड़ी और छोटी होती है। जनता मालिक है लोकतंत्र में। जो नीतीश कुमार जी बार बार ये कहते थे कि मेरे बल पे राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट पे आई है, मेरे चेहरे पे आई है, वो राष्ट्रीय जनता दल अकेले लड़ती है। मतलब हमारा कांग्रेस का क्या है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तेजस्वी जी के चेहरे पे हम लड़ते हैं चुनाव, तो हम 75 नहीं, हम तो अकेले 100 से ज़्यादा पार में हैं। सच पूछिए तो हम अकेले 100 पार किए हुए थे। दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमसे छीना गया है बेईमानी करके। नीतीश कुमार को तो 20 सीट आ रहा था, हमारे गठबंधन को 150 से ऊपर सीट आ रही थी। फिर भी इनके बेईमानी के बाद में हम 75 सीट पे हैं। तेजस्वी जी के चेहरा का ये कमाल है। और खुद तेजस्वी जी नीतीश जी के चेहरा पे लड़े थे तो 15 में जितने वोट से जीते थे उससे दोगुना वोट अपने चेहरे पे जीते। ये तो आप देख रहे हैं, दुनिया ने भी देखा। अब उपेंद्र कुशवाहा जी स्वतंत्र है, उनकी अपनी पार्टी है, वो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, वो उनका निर्णय है, उसमें मैं टीका टिप्पणी भी करना नहीं चाहता। लेकिन नीतीश कुमार एक डूबते हुए नाव हैं, जो डूब रहा है दरिया में। उस पर कोई भी सवार होना नहीं चाहेगा, जिसको जिंदा रहना है। जितने लोग आपके साथ हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, वो वापस एनडीए में चले गए। अब मुकेश सहनी का एक बयान, अगर मेरी समझ ठीक हो तो आया है, वो कहते हैं कि देखिए, हमको रिचार्ज के लिए झारखंड से फ़ोन आता है। झारखंड और फ़ोन को लेकर विवाद बढ़ा रहा है बिहार की सियासत में, बहुत खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। मुकेश सहनी के ऐसे आरोपों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुकेश सहनी कोई विषय नहीं है, उन पर कुछ बोलना अपने समय को बर्बाद करना है। उनको तो भाजपा वाले चाट गए, ख़त्म हो गए। मुकेश सहनी जी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मुकेश सहनी जी को भी पता है कि 4 एमएलए बीजेपी ने सिग्नेचर करा के रख लिया हुआ है, चूँकि भाजपा के ही सब कैंडिडेट थे, तो उसको इससे लड़ा दिया गया। उनको पता है कि 4 एमएलए मेरा है नहीं, वो तो 4 एमएलए के यहाँ दिन रात खुशामद में ही लगे रहते हैं कि भाई विलय न कर जाए उधर। तो मुकेश सहनी जी को पता है, अगर मुकेश सहनी जी का इतना ही वज़न होता और वो 4 एमएलए उनका अगर होता तो उनको 1.25 साल वाला एमएलसी बनाया जाता। सोचने की बात है कि आम आदमी सोच सकता है। तो तेजस्वी जी ने सही कहा है, जिन मुद्दों को लेकर के वो भाजपा में गए थे, अपना आरक्षण वाला, उसको तो भाजपा ने खारिज कर दिया। अब कहाँ खड़े हैं?
तो मुकेश जी का मामला ख़त्म हो गया। अब तो इनको मल्लाह समाज ही इनको माफ़ नहीं करेगा। मल्लाह समाज को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। ये कह के आए थे हमारे यहाँ कि हम आरक्षण की बात किया था, बीजेपी ने नहीं किया है, इसलिए हम राजद में के साथ अलायंस कर रहे हैं और हम आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। और फिर बिना किसी मतलब का चले गए और जाने के बाद ये अमित शाह के यहाँ गए भी और अमित शाह ने इनके प्रस्ताव को खारिज भी कर दिया। अब मल्लाह समाज को क्या जवाब देंगे? सिर्फ मंत्री बनने के लिए आपने अपने पूरे समाज को गिरवी रख दिया। आज मल्लाह समाज को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। सबसे पहले केंद्र में मंत्री लालू जी ने बनाया, सांसद लालू जी ने बनाया। ए मछली मारने वालों, ए घोगा चुनने वालों, 1 2 3 फ्री, मछली फ्री, घोगा फ्री, ये किसने किया था? लालू यादव जी ने किया था। तो मल्लाह समाज को जो सम्मान राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, क्या किया? मुकेश सहनी जी को 11 टिकट मिला। कितने मल्लाह समाज को टिकट दिया उन्होंने? एक या अकेले लड़े, एक वो लड़े, एक और वो भी भाजपा के ही पूर्व में थे, उनको भाजपा ने कहा कि दे दीजिए। इनके पार्टी में इतने सारे मल्लाह नेता थे, किसी को तो नहीं लड़ाया। लेकिन हमने, आप देखिए, हमने 26 ईबीसी को टिकट दिया है। हमारा कई मल्लाह समाज से भी 4-5 लड़े थे, दुनिया समाज से भी 3-4 लड़े थे, बिंद समाज से भी लड़े, बिंद जीत के भी आए हैं। तो हमने, राष्ट्रीय जनता दल ने ईबीसी को जितना सम्मान देने का काम किया उतना किसी ने नहीं दिया है, चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे वो संगठन के मामले हो, चाहे वो टिकट के मामले में हो, चाहे और भी किसी मामले में हो। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मुकाबला नहीं है, लोग समझ रहे हैं। बहुत क्लियर जवाब चाहेंगे इस सवाल पर। मुकेश सहनी के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं ना आरजेडी में? मुकेश सहनी अगर कहते हैं कि हमको फ़ोन आता है रिचार्ज के लिए या फिर हमको आरजेडी साथ लाना चाहती है, जैसा कि वो संकेत देते हैं, कहते हो नहीं कहते हो, तो उनके कहने का मकसद यही होगा कि भाई अब उनको झारखंड के जो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा फ़ोन करते होंगे कि यहाँ आइए, हम यहाँ से आपको बना देंगे। मतलब उनको बुड़बक बनाया जा रहा है। तो अब उनको कभी कहेंगे कि हमको राजस्थान से फ़ोन आ रहा है, कभी कहेंगे मध्य प्रदेश से फ़ोन आया है। व्याकुल भारत, उसी का नाम मुकेश सहनी। मुकेश सहनी व्याकुल भारत है। हम कारी सोहेब जी से बात कर रहे थे, कई सवालों पर बातचीत हुई और चीर परिचित अंदाज है, उसी चीर परिचित अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हैं, हमला करते हैं। और इस इंटरव्यू में भी वही चीर परिचित अंदाज आपको देखने के लिए मिला है। तो कारी सोहेब जी से आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। लंबे वक्त से मुलाकात नहीं हो पाई थी, आज मुलाकात हो गई, तो कई सवालों पर बात भी हो गई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।